नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते हैं इस खबर की ओर। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने रविवार को गृह जनपद कौशाम्बी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंझनपुर स्थित जिला उद्यान कार्यालय में आयोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत निर्मित कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद ब्लॉक परिसर में सरस हाट का शुभारंभ किया, जहां स्वयं सहायता समूहों को दुकानों का आवंटन किया गया। इसके उपरांत डिप्टी सीएम ने डाइट मैदान पहुंचकर स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और पीएमएफवी योजना से जुड़े उद्यमियों, डीआरपी और उद्यमी मित्रों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सफाई का चश्मा उतारकर अगर भारत का चश्मा लगाया जाए तो सच्चाई साफ दिखाई देगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं गरीब, किसान, महिला और युवाओं के जीवन में वास्तविक बदलाव ला रही है, जबकि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। आज जनपद कौशाम्बी का यह जो पूरे ग्राम विकास विभाग का, खाद्य प्रसंस्करण विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का, अन्य विभागों का एक यह बड़ा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के माध्यम से विकास की एक नई शुरुआत हुई है। अवसर अनेक है, लेकिन उसका लाभ जैसा लोगों को लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। हम लोगों का प्रयास है कि प्रदेश में 1 करोड़ के स्थान पे अब 3 करोड़ समूह से दीदियाँ जुड़ें और उसमें से 1 करोड़ दीदियाँ लखपति दीदी बने और 75 जिलों में 7500 दीदियाँ करोड़पति दीदी की श्रेणी में आए, करोड़पति समूह के रूप में आवे। ऐसा हमारा प्रयास है और जनपद के विकास के लिए तो अनेक योजनाएं हैं। ये एक सौगात है। आज देश का बजट आया हुआ है। ये आज का जो बजट है, अभी मैं सही बात ये है कि पूरा सुन भी नहीं पाया आज व्यस्तता के कारण से, लेकिन जो बजट आया है वो इतना शानदार है। हर बजट शानदार होता है, लेकिन ये विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित परिवार के लिए बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है। भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। दुनिया भौचक्की है कि भारत इतनी चुनौतियों का सामना करते हुए इतना तेज़ी से आर्थिक प्रगति कैसे कर ले रहा है। हमारी विदेश नीति भी और हमारी देश की नीति भी इतनी जन कल्याणकारी है, गरीब उत्थान के लिए समर्पित है, महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, जिसके कारण से हम इस तीव्र गति से प्रगति कर पाते हैं। तहत लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे क्या ये होता क्या, कोई सामान जब कोई बनाना चाहता है तो वो एक प्लेटफार्म उनको मिल गया हमारी दीदियों को कि जहाँ से एक ब्रांडिंग होगी और ब्रांडिंग करके उस पैकेजिंग करके उसको मार्केट में बेचने का काम करेंगे। लक्ष्य एक ही है, महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण, उनके परिवार को हर प्रकार से आगे बढ़ने का अवसर। बजट को लेकर सपा मुखिया अखिलेश जी ने कहा है कि गरीबों का हाथ इस पे खाली है, सिर्फ मतलब रईसों के लिए ये सुविधा। देखिए, श्री अखिलेश यादव तो बिहार चुनाव हारने के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। बिहार चुनाव में उनका एक भी कैंडिडेट नहीं था, प्रचार करने गए थे, सोचा था कि आरजेडी अगर जीत जाएगी तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत जाएगी, लेकिन ना आरजेडी बिहार में जीत पाई और न समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत पाएगी। 2027 में फिर बहुत बड़े बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। सर, अखिलेश कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।